जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है हमारी दिनचर्या। दीर्घ और स्वस्थ जीवन हम कैसे जिए, लंबा जीवन हम कैसे जिए, इसके लिए हम बात करेंगे आज। कुछ नियम है, खाने का नियम क्या होना चाहिए, सोने का नियम क्या है, स्नान का नियम क्या है, भोजन में कब कब क्या क्या लेना है, इसके विषय पे हम चर्चा करेंगे आज आपको। तो प्रातःकालीन सुबह से लेकर के शाम तक की आपकी दिनचर्या कैसे आप मेंटेन करेंगे और कैसे आप प्रसन्न रहेंगे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और आप अगर पालन करेंगे जीवन में तो आपको कोई मेडिसिन खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो लोग जीवन में अपने स्वस्थ जीना चाहते हैं तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर करें, साथ में कमेंट भी करें, हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वह 100% चैरिटी के लिए कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है अध्यात्म, भारत राष्ट्र जो है अपना, उसको उत्थान की तरफ ले जाना। तो हम बात करते हैं आज आपसे पुनः एक नए चैप्टर के रूप में, बहुत ही आवश्यक है अपने लिए, वह है स्वस्थ जीवन कैसे जिए। प्रातःकाल की वेला में आप जब उठते हैं, उठने का नियम क्या होना चाहिए? उठना है आपको सूर्य उदय होने से 1 घंटा पहले, पूर्व उठ जाए। और उठने के बाद लगभग आप 1 से 2 गिलास गुनगुना जल पिए। अब बात यहाँ पे आती है, कई लोग कहते हैं कि पानी को तांबे के बर्तन रख के पीना चाहिए, प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ पानी कैसा होता है, मिट्टी के हांडी का पानी कैसा होता है, स्टील के बर्तन का पानी कैसा होता है। तो हमें कौन सा पानी हमारे लिए फायदेमंद रहेगा स्वास्थ्य के लिए, इस पर चर्चा करते हैं आपसे आज। थोड़ा सा करेंगे क्योंकि बहुत चीज़ें बतानी है आपको। तो क्या करना है आपको कि सबसे अच्छा है ताम्र का जल। ठंडी समाप्त हो चुकी है, गर्म आने वाली है और अभी जो माह चल रहा है बहुत अच्छा अनुकूल है। तो भी ताम्र के जल का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। वो भी गुनगुना जल कर लेंगे उसको, तो बहुत फायदेमंद रहता है। मिट्टी के घड़े का जल आपको अधिक गर्मियों, मई जून में जुलाई में मिट्टी के घड़े में जल आप पीते हैं उसका जल, तो बहुत लाभ करता है। तो वो जल पिएंगे तो लाभ करेगा। आपको एल्युमिनियम के बर्तन का रखा हुआ जल, प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई ना कोई बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो एक तो पहला नियम हो गया कि सुबह उठते ही पानी पीना है। अब हम प्रातःकालीन जगते हैं तो तुरंत उठना नहीं बिस्तर से, पहले हम अपने ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, हमारी नई सुबह जो हुई है वह मंगलमय हो, हम स्वस्थ रहें, हम सुंदर बने, हम अपने कार्य को अच्छा करें। इस प्रार्थना के साथ आपको धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, फिर जल पीना चाहिए। उसके बाद अगला कार्य है नित्य श्वास क्रिया करनी चाहिए। जो व्यक्ति करता है उसका लगभग 50% ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाता है, इतना करने मात्र से ही। उसके बाद जब आप श्वास क्रिया हो चुके हैं तो आप क्या करें? आसन, प्राणायाम, जप, ध्यान आदि का अभ्यास होना चाहिए आपको। मान लो आप लोग हैं तो क्या करना है आपको? सुबह उठ गए, अगर योग नहीं कर सकते हो, आप मन नहीं लग रहा है आपको, तो कम से कम 15 से 20 मिनट फास्ट रनिंग करिए, चलिए। आप तेज गति से चलना चाहिए आपको। अब ये नहीं है कि आप उठे, लैट्रिन गए, फिर बदले से खाया पिया, भाग गए, ऐसा नहीं। लगभग में आपको 15 से 30 मिनट का जो समय है आपके पास में है, वैसे मैं कम बता रहा हूँ आपको, फिर भी लगभग 1 घंटा समय आप अगर अपने लिए देते हैं योग, प्राणायाम, जप, आसन के लिए प्लस रनिंग के लिए, तो आप देखेंगे कि आपकी दिनचर्या बिल्कुल मेंटेन रहेगी और आपके जो रोग हैं वो खत्म हो जाएंगे। आपके अंदर तनाव, स्ट्रेस समाप्त हो जाता है इसको करने से मात्र से। तो ये बहुत अच्छा नियम है, इसको पालन करना ही चाहिए। दूसरा क्या है कि जब आप उठ जाते सुबह, योग हो गया, आपको टहल भी आए, तो आप खाएंगे क्या? आप खाने के तरीके रूप में आप चाय पीना है क्या, कॉफी पीना है क्या, दूध पीना है क्या? नहीं।
क्यों? क्योंकि ये सुबह खाली पेट नहीं लिए जा सकते। चाय वैसे भी विषाक्त होती, काफ़ी वैसे भी विषाक्त होती, बीड़ी गुटखा पान शराब ये बहुत नुकसानदेह होते सुबह सुबह खाली पेट पीने से। तो क्या करना है आपको, कोई मोटा अन्न खाना है आपको, हल्का सा मीठा गुड़ भी खा सकते हो आप, ले करके पानी पीजिए, उसके बाद थोड़ा सा खाना खाने के बाद आपको अगर कुछ खाना पीना तो खा सकते हैं, अच्छा रहता है। परंतु अगर आप ठंडी में भोजन करते हैं तो आपका भोजन जल्दी होना चाहिए, फिर नाश्ता नहीं करना, फिर सीधे भोजन कर लेना है आपको, भरपेट भोजन करिए आप। तो ठंडियों में रातें लंबी होती है, भूख जल्दी लगती है सुबह में, तो भोजन सुबह करें, नाश्ता छोड़े। हमारे वहाँ नाश्ते का नियम नहीं था, हमारे वहाँ भोजन का नियम था। नाश्ता तो बाद में आया है, ये जो ले चाय लो, कॉफी लो, ये नमकीन लो, बिस्किट लो, ये हमारे लिए खतरनाक है, एक जहर का काम करने लगते हैं बॉडी के अंदर, उसे रोग बनते हैं। आज जो व्यक्ति परेशान है, लगभग आप देख रहे हैं 100% लोग परेशानी रहते हैं, 90% लोग परेशानी रहते हैं, और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा बीमारियों से परेशान है। तो वो कारण इसका है, अच्छे लोग भी हैं, वो बड़े लोग भी हैं, पैसे वाले लोग भी हैं, उनको भी बीमारियां आ गई, जबकि वो हमसे अच्छा खाते हैं फिर भी वो बीमार है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें दोष है, अन्न का दोष है, चाय का, कॉफी का, नमकीन का दोष होता है। इसको ना लें, आप खाना खाएं सीधे, और खाना भी भरपेट खा सकते हैं सुबह, कोई दिक्कत नहीं। फिर भोजन के बाद पानी नहीं पीना है, मैंने कहीं अपने वीडियो में बताया भी हुआ है आपको, 1 घंटे बाद पानी पिए, अच्छा रहता है। उसके बाद 6 घंटे तक कुछ नहीं खाना है आपको, लगभग 4 से 6 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि वो भोजन को पकाने में समय लगता है। अब ये नहीं है आप घर से खाना खा के गए, रास्ते में पकौड़ा भी खा लिया, फिर गए ऑफिस गए, वहाँ लड्डू खा लिया, फिर कुछ है, फिर चाय पी ली, तो वो क्या करता है, हमारे भोजन को पकने नहीं देता है, तो बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। दूसरा है, नियम है, मल मूत्र के वेग को रोकना कभी नहीं चाहिए। अगर आपको टॉयलेट लगी है तो तुरंत जाएं। भूख के वेग को, मल के वेग को और मूत्र के वेग को कभी नहीं रोकना चाहिए। भूख लगी तो खाना जरूर खाना चाहिए, पानी भी नहीं पीना, और प्यास लगी है तो पानी पीना भी, खाना नहीं खाना, ये ध्यान रखना पड़ता है। तो इनका अगर जो व्यक्ति पालन करता है, उससे बहुत कम बीमारियां आने की संभावना रहती हैं। तो ऐसा हर व्यक्ति को करना चाहिए, तो वो स्वस्थ और आनंद के साथ जीवन को जीने के लिए अच्छा होता है। एक नियम और, वो लोग पूछते हैं ना, नहाने का नियम क्या है, कैसे नहाया अच्छा है? पानी पहले हम सर पे डालें कि पैर पे डालें कि पेट पे डालें कि हाथ पे डालें, वो उसका भी नियम है। क्योंकि इसके लिए बीपी का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है, हमारी बॉडी में जो बीपी हाई लो होता है ना, इसका बड़ा महत्व होता है। ये कहा भी गया ना, पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा होना चाहिए व्यक्ति का। अगर ये 3 बातें आपकी अच्छी नहीं है, क्या अच्छी नहीं है? पैर गरम नहीं है अगर आपके, सिर ठंडा नहीं है अगर आपका, और क्या, समझे ना? तो ये करना है आपको, तो ये पालन करना पड़ेगा आपको। तो सबसे नहाने से पहले क्या करना है, पहले अपने सिर को बाल्टी में डुबो लेना है, इसे डाला, डुबो लिया पानी में। उसके बाद पैरों में पानी डालिए धीरे धीरे, फिर नहाइए, तो देखेंगे कि आपका बीपी बिल्कुल क्योर रहता है। नहाने का नियम हो गया। खाने के नियम में बताया आपको कि भोजन ले शुद्ध और सात्विक ले। अगर आप 4 रोटी में पूरा पेट भर जाता है तो आपको 2 रोटी खानी है। क्यों? कहा गया है अगर 1 किलो में क्षमता है तो आधा किलो भोजन, पाव भर पानी और पाव भर हवा की जगह होना चाहिए पेट में, तब तो आप स्वस्थ हो जाओगे। आप आयुर्वेद का सिद्धांत है ये, मेरा सिद्धांत नहीं है, और मैंने करके देखा है, बहुत लाभ मिलता है लोगों को। तो ये नहीं भर पेट खूब खाया, आप जगह नहीं बची पानी पीने की, ऐसा ना करें। हवा जाने के लिए भी जगह बॉडी के अंदर होनी चाहिए। अपने भूख का आधा खाओ और खूब चबा के खाओ। खाने को कम से कम 20 से 25 मिनट समय दो, तो लाभ मिलेगा आपको, वरना फिर तो आप जानते क्या होने वाला। तो ये फिर चीजें आपको करनी चाहिए। और क्या करना है आपको? आपको नींद अच्छी नहीं आती तो तलवे में सरसों का तेल लगा के सो जाइए, आप, नींद अच्छी आ जाती है। तो है, खाने के नियम को आप समझ चुके हैं,
नहाने के नियम को समझा हुआ है, शौच के नियम को समझा हुआ है यार। अगले वीडियो में हम आपको एक नई जानकारी साथ आएंगे, एक नया कुछ बताएंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार, सीताराम, राधे राधे।